हम This चालू करते conference हैं। will now be recorded. आज का व्याख्यान सत्र हम चालू करते हैं। हम अष्टांग हृदय संहिता का 16वां अध्याय स्नेह विधि अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने उसका फर्स्ट सेशन किया था। अब आगे जाके स्नेह विधि अध्याय में जो भी चीजें बताई है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। खास करके कल के व्याख्यान का हमने समारोप किया था कि स्नेह विधि अध्याय में जो भी स्नेह द्रव्यों का सेवन करना है वो किस प्रकार से करना चाहिए। शमन स्नेह, ब्रूहन स्नेह और सबसे महत्वपूर्ण बात शोधन पूर्व कर्म का अंग स्नेहन कर्म। तो इस प्रकार से कल हमने उसकी चर्चा की थी। आज आगे जाके उसके बारे में जो भी वाग्भटाचार्य जी ने डिटेल्स बताए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। होप आज आप जो स्क्रीन है वो अच्छे से शेयर हुआ है और आप देख पा रहे हैं। आगे उन्होंने जो बताया था वो है प्राग मध्योत्तर भक्तों। इस प्रकार से जो भी श्लोक है उसकी व्याख्या या चर्चा आज हम वहां से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले स्नेह सेवन जो करने वाले हैं हम, उसका प्रभाव कैसे होता है, स्नेह किस समय हम ले रहे हैं, उस दृष्टि से यहाँ पे चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो प्राग मध्य उत्तर भक्त, यानी भोजन से पहले, भोजन के बाद में, भोजन के मध्य में, इस प्रकार से त्रिविध स्नेह मात्रा यहाँ पे बताई गई। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगर हम भोजन के पहले खाने या पीने से, यानी हम खाए या पिए जो भी है उससे पहले अगर स्नेह की मात्रा हम लेते हैं तो उसका उपयोग खास करके शरीर के निचले भाग के जो रोग है उनके ऊपर होता है, यानी उसका शमन करने में, उन रोगों को नष्ट करने में सबसे फायदा होता है। स्नेह अगर भोजन या पान लेने से पहले अगर किया जाए तो, अगर भोजन के बीच में हम लें उसको स्नेह को, यानी शरीर खाने के बीच में अगर ले, आधा खाना हो गया या लगभग आपने एक रोटी खा लिया और उसके बीच में अगर उसको ले हम, तो मध्य भाग के भी जो रोग है, शरीर के मध्य भाग के जो रोग है उनके ऊपर उसका अच्छा शमन के लिए प्रभाव होता है, या वो रोग नष्ट करने के लिए प्रभाव उसका दिखाई देता है। और भोजन या पान खत्म होने के बाद अगर अंत में हम स्नेह द्रव्य पीते हैं तो उसका प्रभाव जो है या उसका उपयोग है खास करके शरीर के ऊपरी भाग के जो रोग है उनको नष्ट करने में उसका उपयोग होता है। अभी ये रोगग्नता जैसे बताई वैसे ही उन्होंने बताया व्याधि जयेद बलम कुर्याद अंगानाम च यथाक्रमम, यानी व्याधि नष्ट करते हैं इस प्रकार से वो तो है, लेकिन अगर व्याधि नहीं भी है तो उस प्रकार से स्नेहपान त्रिविध पद्धति से करने से उन अवयवों का जो बल है वो बढ़ता है। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए हमने खाने के बाद में स्नेहपान किया या स्नेह द्रव्य दिया रुग्ण को या व्यक्ति को, तो उसका उपयोग उसकी आंखों का बल, कान का बल, सूंघने का बल, विचार करने की क्षमता, ग्रास्पिंग कैपेसिटी, वो बढ़ने में अच्छा होगा। तो इतना सूक्ष्म विचार वाग्भटाचार्य जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब चिकित्सा में उपयोग उसका करना यह हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, आगे जाएंगे तो यहाँ पे आगे जो बताया है वो खास करके भोजो अन्न मात्रायाम अस्य, इस प्रकार से नहीं, उससे पहले भी एक श्लोक है वायु उष्णम अच्छे अनुपिबेत स्नेह तत्सुख पक्तये। तो ये जो बताया है विशेष करके स्नेह द्रव्य जो है वो इतनी मात्रा में हमें पीने की अनुभूति या आदत नहीं होती, अनुभव नहीं होता।
तो इसलिए उसके साथ कुछ न कुछ अन्नपान की आवश्यकता होती है, जिसे हम अनुपान या सहपान भी किया जाता है। अनु शब्द का अर्थ है पश्चात, अनु इति पश्चात दीयते, ऐसे उसका अर्थ है। यह सहपान यानी साथ में। सो वो अगर हम स्नेहपान करवाते हैं तो अनुपान का कौन सा प्रयोग करना चाहिए, वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है। तो अगर आप अच्छे स्नेह यानी एब्सोल्यूट, सिर्फ आप स्नेह द्रव्य जैसे प्लेन काऊ घी है उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको उष्ण जल के साथ लेना चाहिए। अभी जल कितना उष्ण होना चाहिए, तो हमें वो सहन हो सके उतना। तो आप कहोगे तो मुझे तो ठंडा ही चाहिए, ये चीज उसमें उसकी कुछ गुंजाइश नहीं है। तो पीते वक्त गर्म होना चाहिए, तो ही उसका जो कार्य है पाचन इत्यादि पचाना वो अच्छे से हो। आगे जाके बताया है, अगर आपने इस प्रकार से उष्ण जल का पान किया तो स्नेह मुख से ही पच जाता है, यानी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और अपने मुख में जो स्नेहपान के बाद अगर आप गर्म पानी नहीं पीते हो तो चिपचिपाहट उससे मुंह में रहती है, और वो कम करने के लिए ये गर्म पानी का या उष्ण जल का सबसे अच्छा उपयोग होता है। लेकिन वहां पे एक अपवाद बताया है, वो कौन सा है? तौवर अश्कुरे अरुष करे न तू, यानी ये चीज जो है, ये उष्ण जल का पान जो है या ये जो नियम बताया है वो तुवरक यानी जिसे चाल मोगरा भी कहा जाता है, या मराठी में हम उसको पड़ू कवट बोलते हैं, और भिलावा यानी विभी तक, नो सॉरी, भल्ला तक। तो ये लेते वक्त आपने गर्म पानी का सेवन नहीं करना है, उसका अपवाद भी बता दिया है। तो ये स्नेह है, फिर भी गर्म पानी का उपयोग नहीं करना है, तो उसके लिए शीतल जल यानी नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर आपने पीना है, या ठंडा पानी आपने पीना है। अब ठंडा कैसे होना चाहिए? फ्रिज का नहीं, वो हम अर्दन पॉट में या मटके में रखा हुआ जो यूज करते हैं उसको शीतल जल हमने सेवन कराना चाहिए। और इस समय अगर आप इस प्रकार से सेवन किया तो स्नेह पचा या नहीं, उसकी शंका हमें बार बार आती है। और उस समय फिर आप गर्म पानी उसको पिला सकते हैं। यानी यहाँ पे जीर्ण अजीर्ण विशंकायाम पुनः उष्णोदकम पिबे, ये तुवरक और अरुष्कर यानी भल्ला तक का तो बता दिया, लेकिन उसके बाद में भी अभी ये जनरल फिर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं आपको, वो स्नेह पचा है या नहीं पचा है इसकी अगर आशंका है आपको, उसका कंफर्मेशन नहीं है वो तो पच गया है, तो आप उनको रुग्ण को या व्यक्ति को पुनः उष्णोदक यानी गर्म पानी पीने के लिए दे सकते हैं। और वो गर्म पानी देने के बाद अगर तेन उद्गार विशुद्धि स्यात् तच्च लघुता रुचि, यानी वो गर्म पानी फिर से दोबारा देने के बाद अगर वो व्यक्ति को शुद्ध उद्गार यानी जिसे हम हिंदी में डकार कहते हैं, मराठी में काय म्हणू आपण ढेक, वो अगर निर्दोष है, शुद्ध है यानी निर्दोष है, यानी खट्टे या अधपचे करपट उसको उद्गार नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम समझ सकते हैं कि भाई इसका स्नेह पच गया है और शरीर में हल्कापन आता है और भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है। ये उसके हम जिसे बोल सकते हैं कि आदर यूजेस या आदर लक्षण उसके दिखाई देते हैं, उससे हमें पता चलता है। तो गर्म पानी तो चिपचिपाहट मुंह का कम करता ही है और स्नेह को पचाने में मदद करता है। अगर आपको उसकी कंफर्मेशन नहीं है तो आप वो कंफर्म कर सकते हो, बाद में फिर एक बार उसको गर्म पानी दे। अभी देखिए आगे किन्हीं किन्हीं जगहों पे, यहाँ पे तो सिर्फ तुवरक और इसका उदाहरण दे के आचार्य जी ने छोड़ दिया, बागभट्टाचार्य जी ने, लेकिन हम ग्रंथों में अन्य जगह पे कुछ संदर्भ और भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि खास करके वातनाशक और विरेचक एरंड तेल है, और एरंड तेल का अनुपान भी जो है वो हम हमेशा गर्म पानी यूज करते हैं, क्योंकि गर्म पानी इजीली अवेलेबल है
तो गर्म दूध भी उसके साथ हम दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने उस व्यक्ति को घी या तेल के बने पकवानों के बाद भी अगर उसको दिया स्नेह, तो उस व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है, ठीक है। और उस समय शीतल जल का ही सेवन करना चाहिए, न कि गर्म पानी का। यह आपने ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे कुछ अन्य जगह पे भी हमें कुछ उसके डिटेल्स या मार्गदर्शक तत्व लेते हैं, तो चिकित्सा में हमने उसका प्रयोग करना चाहिए। तो आगे जाएंगे और आगे बताया है स्नेह पानार्थ आहार का विचार कैसे करना चाहिए। भोज्ये अन्नम मात्रया पास्यम श्वः पीतवान अपि द्रव उष्ण मनेभिसंधि, यानी उष्णम अनभिसंधि न अति स्निग्धम असंकरम। तो इस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले बता दिया उन्होंने कि वो द्रव आहार लेना चाहिए जो पचने में हल्का होता है। जिस दिन आप स्नेहपान करते हो उस दिन का खान पान कैसे रहना चाहिए वो यहाँ पे इस श्लोक में बताया। तो सबसे पहले तो दिन में अगर स्नेहपान किया जाए उसको, उस दिन क्या करना चाहिए, तो अधिक पतला, और सबसे पहली बात वो गर्म भी होना चाहिए और अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। यानी भूख लगी है इसलिए वो बहुत सारा कुछ खा जाएगा, ऐसा नहीं। उचित मात्रा में वो भोजन होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, वहां पे बताया है कि ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं, इस प्रकार से। और अभिसंधि नहीं होना चाहिए। अभिसंधि का मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है दही, दही वो नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, और यहाँ पे और एक चीज बताई है कि न अति स्निग्धम, ज्यादा स्नेह मिश्रित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको स्नेह तो पहले से दे दिया है और आहार देना है, तो उसमें बिल्कुल आवश्यक जितनी मात्रा ही होनी चाहिए स्नेह की। जैसे गाय का घी हम प्रेफरेबली लेते हैं खाने में, तो उसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। और असंकरम ऐसे भी कहा है, संकरित भोजन नहीं करना चाहिए। संकरित यानी मिश्र, ठीक है, मिश्र भोजन नहीं करना चाहिए। मिश्र भोजन यानी बहुत सारी चीजों को मिला के किया हुआ खाना जो होता है उसको संकरित कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारी 3-4 प्रकार की दालें इकट्ठा कर दी, चावल इकट्ठा कर दिया और उसकी खिचड़ी बना दी, तो उनके रसवीर्य विपाक जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। और उस प्रकार से फिर वो जो चीज है वो पचने में थोड़ी सी गुरु हो जाती है, सहजता से नहीं पचती। इसलिए उन द्रव्यों का खाने का प्रयोग करते वक्त वह असंकर होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे हमें मार्गदर्शन किया है। आगे जो बताया है वो खास करके विहार के बारे में विचार किया। रेजिम आफ्टर ओलिएशन उष्णोदक उपचारी स्यात् ब्रह्मचारी क्षपाशया। तो ये जो है खास करके विहार के बारे में बताया है। जितने दिन आप स्नेहपान करोगे, यहाँ पे लिखा है देखिए, यानी अहानि पिबेत तानी तावंती अन्यान अपि त्यजेत। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने दिनों तक आप स्नेहपान करते हो या कराते हो रुग्ण को, उतने दिनों में उतने ही अग्नि दिनों में, यानी अगर आप समझिए कि विरेचन कर्म करवाने के लिए 5 दिन पूर्व कर्म के तौर पे स्नेहपान करवा रहे हैं उस व्यक्ति को, और 5 दिन उसका स्नेहपान हुआ है, तो वो 5 दिन तो उसने ये पथ्य जो है, रेजिम जो है वो फॉलो तो करना ही है। और आगे फिर 5 दिन कर्म होने के बाद, शुद्धि कर्म होने के बाद और 5 दिन, ठीक है, ऐसे उसको हमने फॉलो करना है। कितने दिनों तक फॉलो करना है वो यहाँ पे बताया है, यानी अहानि पिबेत्तानि इत्यादि। तो ये बात हम ध्यान में रखें। तो ये क्लियर कट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है और गाइडलाइंस है वो बिल्कुल क्लियर मेंशन की है। कहीं पे भी हमने चिकित्सक को भ्रम उत्पन्न हो ऐसी स्थिति हमारे आचार्यों ने नहीं छोड़ी है, ठीक है। हमें सिर्फ फॉलो करना है। तो क्या करना चाहिए, खास करके इन सभी दिनों में स्नान करने में, पीने में, विविध जो कार्य करते हैं हम, जैसे
हम ब्रश भी करते हैं तो गर्म पानी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रात्रि में ही शयन यानी नींद लेनी है, दिन में बिल्कुल नहीं लेनी, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो दिन में नहीं करना है नींद, ये किससे किससे होगा, कौन सी तंत्र युक्ति है? ठीक है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। मलमूत्र आदि वेगों को नहीं रोकना है, यानी अधारणीय वेगों का धारण नहीं करना है। व्यायाम, क्रोध, शोक, शीत सेवन, आतप सेवन, धूप का सेवन, यानी डायरेक्ट जो झरोखे की हवा है, डायरेक्ट वात सेवन नहीं करना है। और खास करके बताया है यान, यान अध्व, यानी जैसे ऊंट पे चढ़ना, घोड़ों की सवारी करना, ये जो है चीजें यहाँ पे नहीं होना करना चाहिए, जिससे कि शरीर में अत्यधिक हलचल उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो। वहां पे और बताया है कि ज्यादा चलना भी नहीं है हम, ठीक है, यानी ज्यादा श्रम, ये जो खास करके स्नेहपान करते हैं हम उस वक्त, और उसके बाद में भी बल थोड़ा कम होता है, अग्नि का बल कम होता है, व्यक्ति का बल कम होता है, तो इसलिए ज्यादा श्रम करने का परहेज करना चाहिए, यानी नहीं करना है। अधिक बोलना नहीं है आपने, ठीक है, तो जितना आवश्यक है उतना ही बोल। अधिक काल तक बैठना नहीं है, अधिक देर तक खड़ा नहीं रहना है। और जो हम नींद लेंगे या विश्राम करेंगे उस वक्त पीलो जो लेनी है, सराहनीय जो लेंगे हम, वो ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे बिल्कुल न लेना, ये ठीक नहीं है। तो मीडियम साइज का सराहना या पीलो आपने लेना है। दिन में सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हमने पहले ही देखा। और क्या चीज है, तो धुआं, धूल और सांस जो है, ये जो चीजें हैं, यानी जिसमें धूल ज्यादा है इस जगह पे हमने नहीं जाना है, धुआं ज्यादा है इस जगह पे हमने नहीं जाना है, ये सारी चीजें परहेज हमने करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी हम पंचकर्म करवा रहे हैं या सिर्फ शमन या प्रोहन की दृष्टि से स्नेहपान करवा रहे हैं, उसके रिजल्ट 100% जैसे ग्रंथ में बताए तब ही हम पा सकते हैं, अन्यथा ये रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे रिजल्ट्स कम होने से या विपरीत होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से ये है, प्रधान कारण है कि भाई उस वक्त का आहार विहार एज इट इज रिलीजियसली ग्रंथ में जैसे लिखा है वैसे फॉलो नहीं किया जाता। तो जब भी हम काउंसलिंग करेंगे उस वक्त ये सारी चीजें उस व्यक्ति को वैद्य ने बतानी ही चाहिए, नहीं तो उसको अपने आप तो पता चलेगी नहीं। और आगे जाके उसको ऐड करते हुए वाग्भटाचार्य जी लिखते हैं, सर्व कर्म स्वयं प्रायो व्याधि क्षीणेषु च क्रमाः, यानी ऊपर जो भी आहार विहारों को बताया है वो न केवल स्नेहपान के बारे में है, अपितु तो स्वेदन, वमन, विरेचन आदि जो भी कर्म है उसके लिए ये करना चाहिए। और यही क्रम जो है वो हमें किस वक्त होते हैं, किस और चीज पे उपयोग करना चाहिए, किसी भी क्रम परित्याग और क्रम परिसेवन जो बताया है उस वक्त हमने ये करना चाहिए, यानी जो भी छोड़ देना चाहिए यही क्रम व्याधि क्षीण में भी यह हेतु त्यागने का निर्देश हमें ग्रंथकारों ने किया है। आगे जाके बताया है, उपचारस्तु शमने कार्याः स्नेहे विरिक्तवत्, यानी खास करके जो शमन स्नेहपान करवाना है उस सेवन काल में जिसे विरेचन करा दिया गया है उसके समान उपचार होना चाहिए। यानी यहाँ पे बताया है ऊपर जो चीजें हैं वो खास करके, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वो पूर्व कर्म के दृष्टि से आप स्नेहपान करवाओगे उसके लिए आप यूज करो, ठीक है, वो निर्देश है। और शमन स्नेह के लिए कौन से निर्देश है, तो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 18वें अध्याय में जो भी आहार विहार विरेचन के बारे में मार्गदर्शन किया हुआ है उसका प्रयोग करना है, या वो परहेज यहाँ पे आपने कंसिडर करना है शमन स्नेह के बारे में।
18वां अध्याय जब हम देखेंगे तो उस वक्त इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आगे जो बताया है वो त्रयम अच्छम मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनम पिबेत इत्यादि, ये जो बताया है खास करके जो हम अच्छा स्नेहपान करेंगे उस अच्छे स्नेहपान की अवधि कितनी होनी चाहिए, कब तक वो करना है। यहाँ पे मात्रा तो बता दी, लेकिन अवधि यानी ड्यूरेशन क्या है वो उसके बारे में अभी मार्गदर्शन कर रहे हैं। खास करके मृदुकोष्ठ की जो व्यक्ति है उसने अच्छा स्नेहपान 3 दिन तक करना चाहिए। क्रूर कोष्ठ की व्यक्ति ने अच्छपान 7 दिन तक करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है क्रूर कोष्ठ की अगर है, कभी कभी ऐसे होगा कि भाई उसका 7 दिन में भी चाहे स्निग्धता ना हो शरीर में उसके, उसको ज्यादा दिन लग सकते हैं। इसलिए आगे जाके ग्रंथकारों ने बताया सप्तदिनम पिबेत सम्यक स्निग्धो अथवा यावत अतः सात्मी भवेत परम। जब तक कोष्ठ भली भांति स्निग्ध न हो जाए तब तक स्नेहपान कराना है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट बताई है 7 दिन। ठीक है, और 7 दिन होने के बाद भी उसको अगर आवश्यकता है तो उसका आप कराइए, लेकिन एक बार स्निग्धता हो जाए तो स्नेहपान रुकवाना है। स्निग्धता होने के बाद भी अगर आप स्नेहपान करवाते हो तो क्या होगा, तो उसको सात्मी भवे, स्नेह जो है वो साथ में हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। अभी यहाँ पे पिपेत ये जो बताया है उसके बारे में और एक संदर्भ हमें ग्रंथों में मिलता है, खास करके सुश्रुत चिकित्सा स्थान 31वें अध्याय। तो वहां पे क्लियरली स्नेह को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन तक सेवन कराने का निर्देश किया है। और आगे अगर उसके जाएंगे यानी 8वें 9वें दिन अगर आप जाओगे तो वो स्नेह सात्मी भवेत ऐसा कहा है। और वहां पे उन्होंने मेंशन भी किया है, यही मत जो है वो भगवान पुनर्वसु अत्रेय ने भी मेंशन किया है, खास करके चरक सूत्र 13वें अध्याय में स्नेहस्य रात्रकौ इस श्लोक में। यानी मेरा कहने का तात्पर्य हम उसको समराइज करें इस श्लोक को तो ये रहेगा कि मैक्सिमम 7 डेज तक, 7 दिनों तक हमने स्नेहपान करवाना है। 8वें दिन अगर आप करवाओगे तो क्या होगा, वो 7वें भवेत हो जाएगा और उसका जो कर्म है वो शमन जैसा ज्यादा होगा, या अति स्नेहपान के जो भी लक्षण है अति स्निग्धता के वो भी व्यापत उसमें हो सकता है। ठीक है, तो 7 दिन ही उसका मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम 3 डेज है, तो ये 3 से 7 दिन जैसे आवश्यकता अनुसार कह सकते हैं। आगे जो बताया है वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निर्वर्चा इत्यादि, ये सारे बताए हैं स्निग्ध लक्षण। तो इसे हमने स्निग्ध लक्षण के तौर पे नहीं, उसको हमने सम्यक स्निग्ध लक्षण, दोज विच आर एक्सपेक्टेड आइडियली। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम उसको मैथमेटिकली 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते। तो लैंगिकी परीक्षा जो है यानी लक्षणात्मक परीक्षा है उसको ही महत्व दिया है, क्योंकि आयुर्वेद पर्सनलाइज मेडिसिन है। हर व्यक्ति को अलग एक उसका कॉन्फ़िगरेशन है, अग्नि का है, प्रकृति का है, दोषों के बलाबल का है, धातुओं के बलाबल का है। तो उस दृष्टि से पर्सनलाइज मेडिसिन आयुर्वेद है, तो इंडिविजुअल हम उसको ट्रीट करना चाहिए। तो ये शास्त्र की दृष्टि से 3 से 7 दिन ये हमने सीख लिया, लेकिन लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये लक्षण अगर दिख जाए तो उस व्यक्ति को हम सम्यक स्निग्ध पुरुष है ऐसे कहेंगे, और आगे उसकी जो भी रेजिम उसको दिया है, वमन है, विरेचन है, उसको करवाए। ठीक है, स्वेदन के बाद अर्थात। तो सबसे पहली वातानुलोमन, तो ये क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वात दोष, यानी अनुलोम गति जो है वात की वो आ जाती है। आगे बताया है दीप्त अग्नि, यानी जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। वर्चा स्निग्धम, यानी जो पुरीशमल है वो स्निग्ध है। तो हमने रुग्ण को स्नेहपान करवाने से पहले ही काउंसलिंग में बताना है कि भाई आपने इन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करना है और ये नोटिंग मुझे बतानी है। अगर एडमिट पेशेंट नहीं है तो हर वक्त तो आप उसको, अगर एडमिट है फिर भी उसको जांच नहीं सकते, तो उसको बताना है कि आपने अग्नि की परीक्षा करनी है, यानी भूख कैसे लगती है इसके ऊपर आप ध्यान दो। ठीक है,
खास करके आपके गैसेस कैसे पास होते हैं, वायु की गति कैसी है, मल जो है वो असहत है क्या, तो फ्लश करने से पहले उसको रुग्ण को हमने बताना चाहिए कि भाई आपको ये ऑब्जर्वेशन हमें बताने हैं नेक्स्ट दिन के, नेक्स्ट जब भी फॉलोअप के लिए आएगा दूसरे दिन स्नेहन स्वेदन के लिए या और किसी चीज के लिए, तो उस वक्त हमें ये बताएंगे। आगे बताया गया है असहतम, मल जो है वो असहत रहता है। देखिए जैसे नॉर्मल सिचुएशन में जो मल प्रवृत्ति है वो यूनिफॉर्म रहती है, जैसे ट्यूब में से पेस्ट निकलती है, ठीक है, ब्रश करने के लिए आपने देखा होगा, उसी तरीके से नॉर्मल होना चाहिए आइडियल। तो इस वक्त क्या रहता है, वो ना कि ज्यादा पतला रहता है, थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है, ऐसा मल का स्वरूप असहत हो जाता है। सहत यानी यूनिफॉर्म। आगे बताया स्नेहोद्वेगा, यानी स्नेहपान में रुचि नहीं रहती, उसको अरुचि हो जाती है, यानी जैसे उसने वो घी का कटोरा देखा तो यहाँ पे उसके अंग पे रोमांचित रहते हैं और उसको मिचली आना चालू होता है, उसको स्नेहोद्वेग कहेंगे हम। ठीक है, आगे बताया है क्लमाहा। क्लम जो है ये थकावट है, एक तरीके से मन की थकावट को क्लम कहते हैं। श्रम जो है वो शरीर की थकावट को कहते हैं। तो इस तरीके से वो थका हुआ मन से भी वो रुग्ण हो जाता है, तब उसको कहेंगे हम कि भाई इसके सम्यक स्निग्धे, ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण है। और रुक्ष है, उसके क्या है, रुक्षे विपर्ययाः, यानी रुक्ष अगर उसका शरीर है या रुक्षण उसका हुआ है तो उसके लक्षण इसके विपरीत रहेंगे कि वाता अनुलोमन है तो वात की गति प्रतिलोम रहेगी, अग्नि दीप्त की वजह से अग्नि साध रहेगा, अग्नि मंद रहेगा, भूख नहीं लगेगी। वर्चाह स्निग्धम के जगह रुक्ष वर्चाह, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। इस तरीके से विपरीत लेने चाहिए रुक्ष के लिए, ठीक है, रुक्ष शरीर के लिए लक्षण। अति स्निग्धे तु पांडुत्वम घ्राण वक्त्र गुदस्रवाः, अगर आपने अति स्नेहन किया 7 दिन के पश्चात भी किया, ये लक्षण होने के बाद भी किया, तो क्या होगा, तो उसको वैद्यकृत व्यापक या अति स्नेहपान की वजह से होने वाले व्याधि होंगे, कॉम्प्लिकेशंस, जैसे पांडु व्याधि, जिसे सिंपल लैंग्वेज है हम रक्ताल्पता या एनीमिया कहेंगे, हालांकि आयुर्वेद में उसके और भी प्रकार है। ठीक है, और बताया है घ्राण वक्त्र गुदस्रवाः, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप उसको ज्यादा स्निग्धता करवाते हैं तो घ्राण यानी नासिका, वक्त्र यानी मुख और गुदद्वार, इन जगहों से स्राव होगा। यानी अभी नासिका का स्राव क्या होगा, उसको सर्दी ज्यादा होगी, उस तरीके से लक्षण होंगे। मुख में ज्यादा लाला प्रसेक होगा, उसमें सलाइवा ज्यादा निकलेगा, गुदद्वार से स्राव होगा, तो ये सारे लक्षण उसमें होते हैं। ठीक है, अभी इन सारी चीजें हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसको सम्यक स्निग्धता के जो लक्षण है उसको बारीकी से जांच करेंगे और वो होने के बाद ही रुग्ण का स्नेहपान रुकवाएंगे, ताकि आगे स्नेह व्यापक उत्पन्न ही ना हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो परिचारक है, वैद्य है या रुग्ण या वह व्यक्ति है लेने वाला, उससे कुछ निग्लिजेंस हो जाता है और व्यापक उत्पन्न हो जाते हैं। व्यापक क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे या इम्प्रॉपर इफेक्ट्स कहेंगे उसको। ठीक है, तो आयुर्वेद में उसको व्यापक कहा है। सिद्धिस्थान में चरक संहिता के ये विस्तार से बताया है, आगे आपको तृतीय वर्ष में इसका अध्ययन करना है। ठीक है, क्या बताया है, मिथ्या स्निग्धता के लक्षण बताया है अमात्रया, यहाँ पे बताया है क्या है वह, तो सबसे पहली बात है वहां पे अकाल में अगर उसको आप मिथ्या आहार विहार करने पर अगर आप स्नेहपान करवाते हो, अकाल में स्नेहपान आप करवाते हो, निषिद्ध स्नेह का अगर आप सेवन उसको करवाते हो, तो क्या होगा, अकाल यानी क्या है, इसको ग्रीष्म काल में करवाते हो, शीतकाल में कौन सा स्नेहपान करवाना है ये हमने पहले देख चुका है। उस प्रकार का विचार न करते हुए अगर आप स्नेहपान कराते हो, ठीक है, और अलग तरीके से कराते हो, जैसे हमने अभी देखा कि खास करके उसको मिथ्या आहार विहार करने पर स्नेहपान नहीं कराना है,
तभी आप कराते हो तो उससे क्या होगा, कुछ व्याधियों का, कॉम्प्लिकेशंस का उत्पन्न होगा। ठीक है, और वो कौन से वो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल शोथ, यानी शरीर पे सूजन आना, वो सर्व शरीर पे होगी या किसी एक विशिष्ट भाग पे होगी। अर्श, यानी जिसे अंग्रेजी में हेमोरॉइड्स कहा जाता है। हृदय स्तंभ, यानी बेहोशी आगे जाके। कंडू, यानी शरीर पे खुजली आना। कुष्ठ रोग, यानी त्वचा विकार। ज्वर, उल्लास, शूल, आनाह, भ्रम, बलक्षय, जड़ता, स्वरभेद, ऐसे व्याधि उनको होते हैं, भ्रम आदि का। ठीक है, अष्टांग संग्रह में और कुछ यहाँ पे चीजें बताई है, यानी ये लिस्ट थोड़ी लंबी है। इसी को हम स्नेह व्यापक कहते हैं। इन्हीं चीजों को स्नेह व्यापक करना चाहिए, कहना चाहिए। ठीक है, तो इसका चिकित्सा क्या करेंगे, उसको मैनेज तो करना पड़ेगा। उसको वैसे ही थोड़ी छोड़ देंगे या रेफर करेंगे, तो वैद्य ने ही उसको मैनेज करना है, चिकित्सक ने ही मैनेज करना है। उसका भी गाइडलाइंस यहाँ पे हमें वाग्भट जी देते हैं। वो क्या कहते हैं, शुद्ध तृष्णा उल्लेखन, स्वेद, रुक्ष अन्न पान, अन्न भेषजम इत्यादि। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले तो स्नेहपान ज्यादा हुआ है तो वो गया हुआ, पेट में गया हुआ स्नेह पचने के लिए सबसे पहले तो लंघन कराना। तो लंघन की जगह यहाँ पे क्षुधा, यानी उसको क्या करना है, भूखा रखना है। तृष्णा, तो उसको हमने प्यास भी लगे तो पानी नहीं देना है। उल्लेखन, ये उल्लेखन शब्द यहाँ पे जो आया है, खास करके उसको वमन कराना है, ताकि वो जो आमाशय स्थित स्नेह हो अधिक, वो जल्दी से बाहर आ जाए। उसको शब्द को उल्लेखन ऐसे यहाँ पे कहा है। स्वेदन, उसको फोमेंटेशन देना है। रुक्ष पान करवाना है, रुक्ष भोजन करवाना है, रुक्ष औषध द्रव्यों का प्रयोग करना है, खास करके रुक्ष गुणधर्म के लिए, जिसमें से मलाई निकाली है, मक्खन निकाला हुआ है, ऐसा तक्र यूज करना चाहिए। और विविध प्रकार के आश्वारिष्टों का पान करवाना है या उसको प्रिस्क्राइब करना है। तिल अथवा सरसों की खल्ली देना है। तो इन सारी चीजें, जौ, कोदो, इन सारी चीजों में रुक्षता ज्यादा होती है, सत्तू में रुक्षता ज्यादा होती है, इसलिए वो देना है उसको, खाने पीने उससे बनाई हुई चीजें। ठीक है, आगे जाके कुछ औषधि द्रव्य भी बताए हैं, जैसे पिप्पली है, त्रिफला है, मधु है, हरितकी है, हिरडा, गोमूत्र है, गुग्गुल है। इन सारी चीजों का उपयोग हमने करना है, विशेषतः जो स्नेह व्यापद जन्य रोग उत्पन्न हुए हैं, जो इससे पहले श्लोक में हमने देखे हैं, उन सारे रोगों पे करना चाहिए। अति मात्रा में स्नेहपान करने की वजह से जो भी व्याधि उत्पन्न हुए हैं, अवस्था उत्पन्न हुई है, उसके लिए विपरीत चिकित्सा यानी रुक्षण चिकित्सा करवानी है। और रुक्षण चिकित्सा के लिए इन सारे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए सबसे पहले। अभी आगे तत्वतः ये जो विरुक्षण है उसके बारे में कुछ बताया है। विरुक्षण क्या है, तो ये ड्राइनेस थेरेपी है, यानी स्निग्ध के विपरीत क्या है, रुक्ष है गुण। हमने गुरुवादी गुण देखे हैं चिकित्सा अधिकृत करने से, तो स्निग्ध के विपरीत रुक्ष है। तो जिससे रुक्षता उत्पन्न हो शरीर में, अवयव में, उस चिकित्सा को विरुक्षण कहेंगे। और ये किससे होगा, तो विरुक्षणे लंघनवत कृता अतिकृत लक्षणम, यानी क्या होगा, आपने अति स्निग्धता हुई है इसलिए रुक्षण चिकित्सा करना चालू की, लेकिन वो भी रुक्षता अगर आपने ज्यादा कर दी तो और कुछ व्यापद उससे उपयुक्त उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे वहां पे लंघन ज्यादा करे किए तो कौन से व्यापद उत्पन्न होंगे, जैसे कि शरीर का वजन बहुत तेजी से कम होगा, वह व्यक्ति अस्थिकंकाल हो जाएगा। उस तरीके से रुक्षण ज्यादा किया तो उसका अतिकृत, अति योग करने से कैसे होगा, वो बिल्कुल ही पतला हो जाएगा वह व्यक्ति। इसलिए उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अति स्निग्ध की चिकित्सा कर रहे हैं रुक्षण से, तो रुक्षण भी अति नहीं होना चाहिए,
वो समानकृत या सुयोग पद्धति से होना चाहिए। ठीक है, योग्य पद्धति से होना चाहिए। ठीक है, तो लंघन के लिए भी अति योग नहीं होना चाहिए, सुयोग होना चाहिए। और ये चीजें द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में यानी अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 14वें अध्याय में बताए, तो उसका यहाँ पे हमने प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आगे जाएंगे। तो सपोज आगे जो है वो रेजिम ऑफ पंचकर्मा फॉलोड आफ्टर स्नेहन। तो स्नेहपान तो करवा दिया आपने, उसके बाद में क्या करवाना है? सम्यक स्निग्ध लक्षण भी उत्पन्न हुए, कॉम्प्लिकेशंस ना आए तो उसके लिए हमने प्रयास किया, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन व्यापद आए भी तो उसकी चिकित्सा कर ली। आगे क्या करना है? अभी आगे तो एक तो स्वेदन करवाना है, और फिर जो भी उसको कर्म हम करवाएंगे, वमन करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे, रक्तमोक्षण करवाए, उसको करवाना है। तो उसके बारे में निर्देश अभी बताया है। स्निग्ध, द्रव, उष्ण इत्यादि ये जो वर्ष आए हैं उसमें बताया है। सम्यक स्नेहवन के बाद खास करके स्वेदन कराते समय स्नेह युक्त द्रव, उष्ण आहार, जांगल देशीय मृग प्राणियों का मांस रस उसको सेवन कराना चाहिए। यानी स्नेहन कराने के 3 दिन बाद विरेचन करवाना है। सबसे पहले तो क्या है? सम्यक स्नेहन के तुरंत बाद स्वेदन कराना है। अब स्वेदन कितना कराना है, क्या कराना है, वो अगले अध्याय में उसका हम डिटेल 17वें अध्याय में देखने वाले हैं स्वेद विधि में। यहाँ पे वो स्नेहन के बाद स्वेद कराना है, ये आप समझ लीजिए। उसको जो आहार देना है वो स्नेह प्रधान, द्रव प्रधान और उष्ण होना चाहिए देते वक्त। जिनको नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रेफर करना है वो खास करके जांगल देशीय मृग इत्यादि प्राणियों का मांस रस, ना कि मांस, प्रयोग करना चाहिए। और ये स्नेहन कराने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक स्वेदन कराना है, 3 दिनों के बाद विरेचन कराना है, ये आप समझ लीजिए। और विरेचन खत्म हो गया तो विरेचन के बाद और कोई हमें कर्म करवाने के लिए पंचकर्म में से और कोई विरेचन के बाद कर्म करवाना है, जैसे समझिए रक्त मोक्षण फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए तुरंत नहीं करा सकते उसको। तो समझिए आज है शनिवार का दिन है, आज तो शनिवार आज विरेचन हो गया, तो रविवार एक दिन उसमें गैप देना है और फिर सोमवार से उसको आगे की क्रियाएं करनी है। अर्थात एक दिन रुक कर अगले दिन उसको व्यक्ति को तिल, माश आदि कफकारक पेय इत्यादि दे के कफ का उसका उत्क्लेश करके फिर वमन करवाना है, जिससे कि कफ का निर्वहरण हो जाए। तो ये सबसे पहली बात अपने समझनी चाहिए कि दिस इज द रेफरेंस वेयर इट इज मेंशन दैट द विरेचना शुड बी एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट एंड नेक्स्ट कफ। ओके, कफ को एड्रेस करना है। तो आगे जाएंगे, थोड़ी समय का अभाव है इसके लिए विस्तार से नहीं देखेंगे, तो ये सारी चीजें उसमें है। आगे जाएंगे, अभी क्या करवाना है आगे? स्नेहन के पूर्व उसको रुक्षण विधि करवानी है, उसका निर्देश मांसला मेदुरा इत्यादि श्लोक से किया है कि जो मनुष्य मांसल हो, यानी जो व्यक्ति जो है वो मोटी है, मेदस्वी है, ठीक है, अधिक कफपाली है, लेकिन उसकी जाठराग्नि विषम है, ऐसे व्यक्तियों को स्नेह सात्म्य हो, तो इन व्यक्तियों को स्नेहपान कराने से पहले रुक्षण का प्रयोग करवाना चाहिए। तो रुक्षण विधि उनको सबसे पहले कराना जरूरी है और फिर उसको स्नेहपान करवाएंगे या स्नेहन विधि चालू करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई अति स्निग्ध व्यक्ति है तो उसको पहले रुक्षण करवाएंगे और फिर स्नेहपान चालू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर स्नेहन के बाद उसको संशोधन, वो वमन हो या विरेचन हो, इस प्रकार से उसका क्रम होना चाहिए। और इस प्रकार से हम अगर रुग्ण की चिकित्सा करें, इस क्रम से अगर रुग्ण की चिकित्सा करें, तो वह जो है वो व्यापन न जायते, ऐसा इस श्लोक में क्या है, इससे व्यापक कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और अच्छी तरीके से फेरफार हम उसके व्याधियों में कर सकते हैं, उसको क्षमा यानी उसकी व्याधि कम कर सकते हैं, उसको हम आरोग्यपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, आगे बताया है अलम मलादि, वह श्लोक जो है वो आगे यहाँ पे हमने मिस कर दिया। तो ये अलम मला निरय तुम,
ये जो श्लोक है उसका अर्थ क्या हुआ? असत में अगर स्नेह हो जाए तो असात्मता को प्राप्त जो स्नेह करता है वो मलों को अपने स्थान से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करने में समर्थ हो जाता है। यानी उससे हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई दोषपूर्ण अवस्था जो है, बहुदोष लिंगाणी जो है, बहुदोष के लक्षण जो है वो अधिक बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे और एक चीज है, हमें उतना समय नहीं है कि उसको हम 3 दिन 5 दिन 7 दिन उसको हम स्नेहपान करवाए और फिर स्वेदन करवाए और फिर उसका कुछ वमन या विरेचन करवाए, उतना हमारे पास समय नहीं है। कभी कभी आत्तिक चिकित्सा या इमरजेंसी हमें इमीडिएटली कुछ वमन या विरेचन करवाना पड़ता है, तो उससे पहले उसको डायरेक्टली वमन या विरेचन करवाए, उससे अच्छा है कि उसको पहले सद्य स्नेहन करवाए, ताकि वो जो मेजर प्रोसीजर है, वमन है या विरेचन है, उसको और जल्दी या अच्छी तरीके से उसका कुछ व्यापत ना आए, इस तरीके से उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे बताई है कि इंस्टेंट स्नेहन कैसे किया जाए। इंस्टेंट यानी इमीडिएट। ठीक है, तो इंस्टेंट का जमाना है, तो वाग्भटाचार्य ने ये जो अष्टांग हृदय की कृति करे ये रचना की, तो उस वक्त भी छठा शतक चल रहा था, ईस्वीसन 6वें शतक, यानी कलयुग तो प्रारंभ हो चुका था कब से। तो इसलिए उनको पता था कि इंस्टेंट भी जरूरी है, और वो अवस्था भी हो सकती है जैसे कि आत्तिक अवस्था है, तो उस आत्तिक अवस्था के लिए भी हमने सद्य स्नेहन करना जरूरी होता है। और कुछ चीजें होती है जैसे इस श्लोक में बताई है, बाल वृद्धादिशु इत्यादि। तो बालक, वृद्ध, सुकुमार, ये जो लोग हैं वो ज्यादा दिनों तक जो है वो परिहार काल या वो गर्म पानी पीना है, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना है, ठीक है, दिन में नहीं सोना है, ये सारे चीजें नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए भी सद्य स्नेहन कराया जाता है। सद्य यानी तत्काल। तो इस तरीके से वो कैसे करना है, इसका निर्देश आगे हमें यहाँ पे किया है इस वर्ष नंबर 40 और 41 में। तो वो कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग जो है वो बताए हैं, और वो है वो 7 सद्य स्नेहन योग है। सप्तेते स्नेहना सद्याहा, तो ये नोट आ सकती है आपको, सद्य स्नेह। ठीक है, तो वो क्या है? तो सबसे पहले एक पहला योग बताए, 7 योग है। योग माने क्या है? फॉर्मूला, रेसिपी। ठीक है, तो उसको योग कहा है। तो पहली बात, अधिक घी मिला हुआ मांसरस। दूसरा, अधिक घी डालकर, जिसमें अधिक घी डालकर उसको, यानी उसको क्या बोलते हैं हम, छोंक दिया हुआ ऐसी पेया। पेया यानी पतला पदार्थ, उसको क्या कहेंगे? लिक्विड ग्रेल अंग्रेजी में कहेंगे हम। आगे जाएंगे, तीसरा योग बताया है तिल चूर्ण या तिल कल्क अथवा घी का मिला हुआ। ठीक है, तिल चूर्ण प्लस घी, घी यानी यहाँ पे काउ घी, यह उसका मीनिंग लेना चाहिए। चौथा है घी डाली हुई खिचड़ी, चौथा सद्य स्नेह बताया। पांचवा है घी डाली हुई गरम खीर। छठा है गुड़ मिलाया हुआ दही, खास करके दही की मलाई, वो ज्यादा स्निग्ध रहती है। सातवां जो है वो इकट्ठा करना है, क्या क्या? घी है, तेल है, वसा है, मज्जा है और चावल है। और इन सभी का प्रमाण भी बताया है, ये सब एक एक प्रस्तुत, अर्थात दो दो पल, यानी प्रत्येकी 8 तोला यानी लगभग 80 ग्राम, ये 5 घटक द्रव्य लेने हैं और उसको पकाते हुए पेया बनानी है। उसका एक मिश्रण हो जाएगा सेमी सॉलिड, उसको पेया कहेंगे। ठीक है, और ये यूज करना है। तो सिंपल से लेके वो बताएंगे हम चतुर्विध स्नेह, यानी सातवीं जो है वो 5 घटकों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे सिंपल बिल्कुल, अधिक घी मिला हुआ मांसरस है, खिचड़ी है, ओके, घी डाली हुई, ये सारी बहुत प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे सद्य स्नेह के लिए बनाई है। लेकिन सद्य स्नेहन करने के बाद फिर हमें स्वेदन या विरेचन आगे जाके करवाना। आगे जाके बताए स्नेहाश्च लवलोल बनाहा तदहि अभिषंद्य रुक्षम च सूक्ष्मम उष्णम यवावी च। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहले ये बात है कि
ये स्नेह जो है वो लवणोल्बण होना चाहिए। ये स्नेह जो है वो आप अच्छा स्नेहपान यानी सिर्फ गाय का घी पिए या तिल का तेल पिए तो उसमें अगर थोड़ा नमक मिलाया जाए विशिष्ट पद्धति का यानी खास करके सैंधव, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सैंधव के या उस लवण के गुण बताए हैं इस वर्ष में। ये जो खास करके 43 नंबर का श्लोक है उसका अर्ध है, उसमें बताया है वह लवण कैसा है, तो अभिसंधि है, रुक्षता रहित है यानी थोड़ा सा स्निग्ध है, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने की वजह से वो स्निग्ध स्नेह को सूक्ष्म स्रोतों में ले जाता है। उष्ण है, उष्णता से क्या होगा, वो पचेगा भी स्नेह, और दूसरी चीज क्या होगी कि जो दोष अडेयर है, स्टक है टिश्यू में, बिल्कुल चिपक गए हैं, उनको लूज करवाने में वो मदद करेगा। और कैसे है, व्यवाही, व्यवाही एक गुण है, ठीक है, जैसे हमने 41 गुण देखे हैं पदार्थ विज्ञान में, तो व्यवाही और एक गुण है, तो व्यवाही का मतलब क्या है, बिल्कुल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट हेल्प्स टू स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पात्र में पानी लेते हैं और उसके सतह पे अगर 2-3 तेल की बूंदे डालते हैं तो तेल विद इन अ फ्रैक्शन, जैसे हम पलक झपकते नहीं तब तक पूरा वो पॉट का सरफेस है, बर्तन का सरफेस है पानी का, वो व्याप्त कर लेता है। वही फंक्शन इस व्यवाही गुण का है, तो वैसे वो काम करता है, इसलिए थोड़ा सा लवण वो स्नेहपान करते वक्त मिलाना चाहिए। ऐसे वाग्भड़ाचार्य जी हमें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अभी आगे बताया है कि कौन से स्नेह योग जो है, स्नेहन करने वाले योग है, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस इन सर्टेन डिसीजेस। ओके, सो वो कौन से है, तो उसका निर्देश यहाँ पे किया है, गुड़, अनुप, ओके, इत्यादि, आमिष। तो ये कौन से हैं, तो गुड़, अनुपदेशज प्राणियों का मांस, दूध, तिल, उड़द द्वारा विविध पदार्थ बनाए हुए विविध पदार्थ, सुरा यानी एक प्रकार का मद्य, दही, ये पदार्थ स्निग्धता उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन खास करके इनका प्रयोग जो है विशिष्ट व्याधियों में नहीं करना चाहिए। जैसे ये सभी पदार्थ सद्य स्नेहन के लिए बताए हैं, पहले जो बताए ना 7 सद्य स्नेहन, वहां पे इनका प्रयोग किया गया है, लेकिन इन व्याधि विशेष में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम जिसे मराठी में अपवाद कहते हैं, कुष्ठ रोग, शोथ रोग, प्रमेह रोग, इन व्याधियों में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर प्रयोग किया उसका मतलब क्या होगा, वो व्याधि शमन होने की वजह से, व्याधि कम होने के बजाय वो बढ़ेगी। यह शास्त्रों में हमें बिल्कुल क्या बताए हैं यहाँ पे, यानी जिसे हम कह सकते हैं धोखे, यानी किन चीजों का खास ख्याल रखना है वो चीज यहाँ पे बताई है, यानी जनरलाइज नहीं करना है उसको, कुछ जगहों पे नहीं करना है, उस पे भी ध्यान देना है। आगे बताया है, ये जो श्लोक है त्रिफला पिप्पली पथ्या, ये जो द्रव्य है खास करके कौन से द्रव्य, त्रिफला, पिप्पली, हरितकी, गुगुलू। अभी आप फर्स्ट ईयर की दृष्टि से देखो तो त्रिफला में क्या होता है, 3 द्रव्य रहते हैं, 3 फल है उसमें, ठीक है, हिरडा है, बेहड़ा है और आंवला है। इन फलों का छिलका, फलों का छिलका, बीज नहीं, उनका मिश्रण है त्रिफला मतलब। पिप्पली और एक द्रव्य है जिसका लैटिन नेम पाइपरलॉन्गम, हरितकी टर्मिनालिया चेबुला, गुगुलू कॉमिफोरा मुकुल, इन सारे द्रव्यों का संयोग कराने से क्या होगा, स्नेह सिद्ध करने चाहिए। और इन द्रव्यों से सिद्ध किए हुए स्नेह जो है वो हमें एबनॉर्मलिटीज या उसके हमें हानिकारक परिणाम नहीं देखने को होंगे। मतलब यह है कि आपको अगर स्निग्ध द्रव्य को सिद्ध कराना ही है, मेडिकेटेड करवाना है, तो उसके लिए त्रिफला, पिप्पली, हरितकी, गुगुलू, इन द्रव्यों का विशेषतः आदि द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे और बताया है कि क्षीण पुरुष के योग्य स्नेह कौन सा है,
वो क्षीणा नाम तू आमय ही इस श्लोक में बताया है। वहां पे क्या बताते हैं कि जीर्ण ज्वर इत्यादि जो व्याधि है उनके कारण क्षीण हुआ जो पुरुष है उसको स्नेह देते वक्त या स्नेह प्रयोग करते वक्त ऐसा करना चाहिए कि वह स्नेह कैसा होना चाहिए, वो जाठराग्नि की प्रदीप्ति करे और शरीर की पुष्टि करे, ऐसा स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। वो ज्वर चिकित्सा में हमें उसका मार्गदर्शन मिलता है, ज्वर चिकित्सा अध्याय। और इस तरीके से खास करके यहाँ पे जो स्नेह सेवन से लाभ होते हैं, वी कैन से द बेनिफिट्स फॉर ड्रिंकिंग फैट्स मीन्स घृत तैल वसा मज्जा, इनका उपयोग किस तरीके से होता है इन जनरल, अगर हम उसको किस तरीके से उसके लाभ होते हैं, स्नेहपान का फल मिलता है, वह ये आगे के श्लोक में बताया है। निरंतर जाठराग्नि प्रदीप्त रहता है। हम कहेंगे भाई हम 2 दिन घी खाएंगे और अपना जाठराग्नि प्रदीप्त रहेगा साल भर, ऐसा नहीं है। निरंतर उसका अगर हम प्रयोग करेंगे, यानी रोज गाय का घी हम विशिष्ट प्रमाण में उसका सेवन करेंगे तो ही उसका लाभ होगा। निरंतर यह शब्द का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, उपसेवी, स्नेह उपसेवी, ऐसे वहां पे निर्दिष्ट किया है श्लोक में। कोष्ठ के अंतर्गत सभी जो अवयव है वो शुद्ध रहते हैं। तो कोष्ठ के अंतर्गत कौन से अवयव है भाई, सभी सॉफ्ट ऑर्गन जो है वो हार्ट से लेके फीमेल बॉडी में यूटेरस तक, ठीक है, इंटेस्टाइन्स है, सभी सभी किडनीज है, गॉल ब्लैडर है या यूरिनरी ब्लैडर है, सभी ये कोष्ठगत ही अवयव है, वो सभी शुद्ध हो जाते हैं। रस रक्तादि सप्त धातु ताजे बने रहते हैं, ऐसा वहां पे कहा है। परिशुद्ध कोष्ठाः प्रति अग्र धातु बलवर्ण युक्ताः, यानी जो अग्र धातु है जैसे रस रक्त ये अच्छे हो गए तो पूर्व धातु परम पुर्याद, इस न्याय से आगे के धातु भी अच्छे तैयार होंगे और मनुष्य जो है वो सुदृढ़ बनेगा। इसलिए मनुष्य ने क्या करना चाहिए, हम क्या होता है उससे लाभ होता है, बल वर्ण की प्राप्ति होती है। बल यानी फिजिकल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज वर्ण की प्राप्ति होती है। बल वर्ण युक्ताः, युक्ताः यानी वो उसको प्राप्त करता है। वर्ण जो है वो कॉम्प्लेक्शन है, त्वचा का वर्ण है। वर्ण मतलब क्या है, कांति है। इसका मतलब ऐसा नहीं भाई कृष्ण या श्याम शरीर वाला व्यक्ति है बिल्कुल फेयर हो जाएगा, गौर वर्ण का हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब यह है कि जो भी उसकी कांति है उसमें बदलाव होगा और उसको एक ऑरा एक तरीके से आएगा, तेजपुंज व्यक्तिमत्व दिखाई देगा आपको। आगे बताया है दृढ़ेन्द्रियो, यानी जो भी पंच ज्ञानेन्द्रिया है वो अपने अपने विषयों का बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगी। इसको दृढ़ेन्द्रिय शब्द से यहाँ पे हमने जानना चाहिए। मंद जराहा, यानी वार्धक्य के जो लक्षण है, वृद्धावस्था को जो लक्षण है वो शीघ्र नहीं आएंगे, वो देरी से आएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। शतायुहु, जो अपने कलियुग की आयु मर्यादा कितनी है, 100 ईयर्स, 100 वर्ष तक वो आयु अच्छे तरीके से जिएगा, जर्जर होके नहीं। और ये बताया है किस चीज से ये लाभ होगा, स्नेहोपसेवी पुरुषाः प्रतिष्ठाः, और जो स्नेह का निरंतर उपसेवन करता है, सेवन करता है, उसको यह प्राप्त होगा। ये ध्यान देने योग्य चीज है, उसका महत्व बताया है। और इसी श्लोक से इस चैप्टर का अध्याय का समारोह किया है। इस विषय में अगर हम देखें तो शारंगधर संहिता के पूर्व खंड में भी हमें कुछ उसके अच्छे रेफरेंस मिलते हैं। ओके, कहाँ पे लिखा है ये, याति आमाशयम आहाराः पूर्वं प्राण अनिलेः इताः वह्निर्बलेन माधुर्यं स्निग्धतां याति तद्रसाः उष्णाति धातून् अखिलान् सम्यक पक्वो अमृतोपमाः। इसका अर्थ क्या हुआ, आहार का रस अगर समुचित उसका पाक हो जाता है तो वह रस स्वभाव से मधुर एवं स्निग्ध हो जाता है और तदनंतर वो सभी धातुओं का पोषण करता है। यह ईश्वर की कृपा है। ठीक है, यानी जो अग्नि है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके ये जो स्नेहन का कार्य है या
स्नेह विधि के जो यहाँ पे बेनिफिट्स बताए हैं, जैसे कि दीप्त अग्नि इत्यादि, ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान में आएंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो उसके वैसे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो कंडीशंस अप्लाई, अगर जाठराग्नि अच्छे तरीके से है तो ही यह परिणाम हमें मिलेंगे। यहाँ पे आपने अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के 16वां अध्याय स्नेह विधि अध्याय की समाप्ति होती है। तो हम यहाँ पे आज रुकेंगे, आपके जो प्रश्न है उस पर अभी ध्यान डालेंगे। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो उसको हम अभी लेंगे, ठीक है।